So these are all basic formulas. With the help of these formulas, we want to simplify examples. तो पहले ये बेसिक फार्मूलाज तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी अभी, लेकिन और एक चीज़ आपको इसमें थोड़ा सा जनरलाइज करनी है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक दो एग्जांपल के बाद। ये जो डिवाइडेड वाले टर्म है 1/√1 - x², ये साइन इनवर्स हो जाएगा। अगर माइनस नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लगा कि इसको कॉस इनवर्स भी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन माइनस आ गया तो कॉस इनवर्स यूज कर लेंगे। यहाँ पे 1/1 + x² tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, राइट। और ये आपने एक चीज आपने एडिशनली और भी एक ऑब्जर्व करनी है कि अगर आपको सपोज डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज याद नहीं थे, सपोज किसी रीजन से याद नहीं थे, और आपने अभी इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूले याद किए, तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद किए तो, या फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी बाय हार्ट हुए, तो आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। मीन्स आपको अगर 1/1 + x² का इंटीग्रल याद हो गया tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा रिवर्स, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बस ये याद रखना है आपने, ठीक है। सो ओके, लेट अस बिगिन विथ द एग्जांपल। x⁴a + a⁴x + a⁴a। जी, तो पहले वाला कौन में है, x⁴a। a का क्या मतलब है, a यहाँ पे वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। यस, a वेरिएबल है, जी कांस्टेंट है। और हमको x⁴a वाला फॉर्मेट पता है, x टू कांस्टेंट n, इंटीग्रल ऑफ x⁴n, ये हो जाएगा x⁴n/n+1 + c। लाइकवाइज a⁴x का हमको पता है, और ये a⁴a मतलब पूरा कांस्टेंट है, और पूरा कांस्टेंट हमारे इंटीग्रल से आउटसाइड आ जाता है। तो पहले सबसे जी हाँ, अगर आपको स्टार्टिंग में मेंशन करना है फॉर्मूलाज तो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया देखिए, फर्स्ट x⁴a + a⁴x + a⁴a, इसको सेपरेट किए। अब यहाँ पे x⁴a कौन से फॉर्मेट में है, ये वाले फॉर्मेट में x⁴n के। सो x⁴n+1/n+1 + c, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे मेंशन करना चाहे शुरू में तो कर सकते। a⁴x का फॉर्मूला क्या है, a⁴x / log a + c, और a⁴a कांस्टेंट है आउटसाइड 1 dx। 1 dx मतलब ये वाला 1 dx, या फिर इंटीग्रल dx अगर आ गया तो x + c, राइट। सो दिस इज द वैल्यू, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया? Okay, in the similar way, I will give one example, just deal with this. Suppose we have integration of, okay, let me take this example for you. Value. See, क्या करना था, evaluate हमको e⁻² log x plus e⁻x log 2 dx। हमने क्या किया, log की प्रॉपर्टी यूज किए, ये 2 को x के पावर में भेज दिए, और ये x को 2 के पावर में भेज दिए, और e⁻log कैंसिल आउट हो जाएगा, x² बचेगा, e⁻log कैंसिल आउट हो जाएगा, 2⁻x बचेगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं था, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आए इसको। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का जो इंटीग्रल है, ये है x⁻n के फॉर्मेट में, और ये है a⁻x के फॉर्मेट में। तो x⁻n का जो फॉर्मूला है x⁻n+1 / n+1 + c, एंड a⁻x का जो फॉर्मूला है a⁻x/log a + c, उसको यूटिलाइज किया हमने। तो यहाँ पे x⁻n की जगह पे 2 है, तो n+1 मतलब 3, x⁻3 / n+1 मतलब 3, और यहाँ पे a की जगह पे 2 है, सो दिस 2⁻x / log a मीन्स log 2 + c। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे मैं दो बार c नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हर टाइम c1 + c2 और फिर उसको एक कांस्टेंट लिखेंगे, तो उससे बेटर है कि एक ही बार कांस्टेंट लिख दो, तो आपको इजी जाएगा, ठीक है। 2 बार कांस्टेंट लिखने के बजाय
जी जी जी, कांस्टेंट की वैल्यू एक नहीं होती, वो दो कांस्टेंट है। जैसा 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, और 5 भी कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट लिख देंगे ना हम। 2 + 3 हर बार थोड़ी लिख। जी जी जी, सम कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। सेम 1/(1 + x²) का हमको पता है tan इनवर्स ऑफ x होगा। तो यहाँ पर 1 की पोजीशन पे जो भी आएगा उसको a² के फॉर्मेट में करना है सबसे पहली स्टेप। तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। सेम यहाँ पे रूट के अंदर भी वही रूल है, 1 की जगह पे जो भी आएगा a², उसको फॉर्मेट में लाएंगे और उसका भी हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a + c। तो हमने यहाँ पर जो इंटीग्रल था x² + 4, तो 4 को हमने सबसे पहले लिखे 2² के फॉर्मेट में। अब ये a² एडिशन में है, कभी भी लिख सकते हैं x² + 4 या 4 + x², तो ज़्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं। आपको 4 + x² लिखना है तो 4 + x² लिख के 2² करो, और ये हो गया ये फॉर्मेट में, a² + x² के फॉर्मेट में। सो द इंटीग्रल ऑफ इज 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 + c। जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? जी जी जी, अगर यहाँ पे 4 की पोजीशन पे और कुछ आता है, तो सपोज अगर वो रूट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, अगर सपोज 10 है, तो √10² मतलब 1/√10 tan इनवर्स ऑफ x/√10। तो ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगे। दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट एग्जाम्पल, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस सो फार। तो इसको यूटिलाइज करके हम ये करना है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब यहाँ पर ठीक है, चलो ये सफिशिएंट है। एडिशनल कुछ हमको एग्जांपल्स और एडिशनल फार्मूलेज भी देखने हैं, बट बिफोर दैट लेट मी थिंक ओवर दिस। या ठीक है, हम दूसरे न्यू फार्मूलेज डिराइव कर लेते हैं। ये फार्मूला समझ में आ गया आपको दोनों? ठीक। तो अब डिनोमिनेटर में हर टाइम a² + x² ही आएगा, जरूरी नहीं है, माइनस भी आ सकता है, राइट। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर दैट? अब यहाँ पे माइनस आने की दो पॉसिबिलिटीज है। a² - x² आ सकता है, तो उस टाइम पे इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, और x² - a² आएगा तो उस टाइम पे क्या होगी। और रूट के अंदर भी अगर यहाँ पे a² - x² है, तो जरूरी नहीं है कि हर टाइम निगेटिव ही रहेगा ये, बल्कि यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, a² + x²। तो वो वैल्यूज के लिए क्या फॉर्मूलेज होंगे, लेट अस डिस्कस दैट। तो पूरे फॉर्मूलेज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम फ्रीली कोई भी एग्जांपल चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टैंडर्ड है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में अगर +x² के साथ वाली जो भी टर्म है, तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स वाला। और यहाँ पे स्क्वायर रूट में -x², 1 - x² हो या a² - x² हो, तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स में, ठीक है। ये एक बेसिक आपने अगर फंडामेंटल याद रख लिया, -x² रूट के अंदर है तो साइन इनवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 है तो साइन इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे a² है तो साइन इनवर्स ऑफ x/a, और +x² के साथ अगर टर्म है तो 1, ये tan इनवर्स की टर्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे a² है तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, 1 है तो tan इनवर्स ऑफ x। अब ये इसके अल्टरनेट्स जो है, यहाँ पे अल्टरनेट्स क्या हो जाएंगे, निगेटिव। a² - x² अगर है तो, या फिर x² - a² है, तो दोनों का इंटीग्रल हो जाएगा 1/2a log, 1/2a log log। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में x - a है, तो यहाँ पे x - a/x + a होगा, और यहाँ पे a² - x² है तो a + x/a - x, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है कि ये चारों का इंटीग्रल लॉग में ही आएगा। अब यहाँ पे रूट के अंदर अगर आ गया a² + x², तो लॉग ऑफ ये वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पे x के एडिशन के साथ, x + दिस टर्म। और अगर यहाँ पे √x² - a² है, तो ये यूजुअली इसके अंदर और ये वाली टर्म के अंदर कंफ्यूजन होता है।
अगर 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स, माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉग होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट हो गया अभी। ठीक है, आज की क्लास में ही पूछने वाला था लेकिन अभी आपने प्रिपेयर किया होगा इसलिए अब मैं रैंडमली किसी को भी पूछूंगा विथ नेम, ये वाले फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि विदाउट द फॉर्मूला यू कैन नॉट मूव वन स्टेप फर्दर, एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके पास टास्क ये है कि ये पहले आपने पूरे एग्जाम फॉर्मूलेज याद रख लेने हैं, फिर उसके बाद जो एडिशनल फॉर्मूलेज आज हमने देखे कौन से, ये इन टर्म्स ऑफ ए के, ये दो इन टर्म्स ऑफ ए वाले और ये चार, ये पूरे फॉर्मूलेज मैं आपको किसी को भी रैंडमली पूछूंगा। ठीक है, इसके बेस्ड के एग्जांपल्स हम कर लेंगे, आज शायद टाइम हो गया, एक्सीड हो रहे हैं हम। ठीक है।